लेकिन मैं ये समझता हूं कि चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा। चेहरा तो फिर कोई और आ जाएगा, सिस्टम जो कहते हैं उसे बदलने की ज़रूरत है। मैं समझता हूं चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है, मैं उसे खुशाइन करार देता हूं। हम इस पे कोई सियासत नहीं करेंगे और हम चाहते हैं यहाँ अगर कहीं जो खाली हो गए हैं घर, उनको अगर राशन का इशू होगा वो भी गवर्नर हाउस देगा इंशाअल्लाह ताला। सानहे लियारी पर गवर्नर कामरान टिसोरी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं कराची सभी का है, ये यतीमों का शहर नहीं। सूबाई हुकूमत ने 20 साल में कोई रिहायशी और तरक्याती मनसूबा मुकम्मल नहीं किया। चेहरे नहीं, निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। हमें हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद देखना है। वज़ीर आला सिंध की बनाई गई कमेटी पर सियासत नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध का जाबहक अफराद के लवाहिकीन को 80-80 गज के प्लाट देने का ऐलान। बोले मुतासरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाएंगे। बेघरों को गवर्नर हाउस से राशन फराहम किया जाएगा। सिंध हुकूमत मुतासरीन को 6 महीने का किराया और घर लेके दे। कराची लियारी में मखदूश इमारतें गिराने के लिए ऑपरेशन। ख्वाब मलबे तले दफनम आंखों से रिहायशियों का अलविदा। घरों से सामान निकालते हुए मकीनों के चेहरों पर दुख के साए। मुतासरीन का मुतबादिल रिहाइश न मिलने का शिकवा। कराची में 586 इमारतें मखदूश करार। पहले मरहले में 51 खतरनाक इमारतों को खाली कराया गया। ऑपरेशन में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। इमारतों के तरफ पुलिस की नफरी तैनात। लियारी में मखदूश इमारतों के मकीनों के एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। कहते हैं हमें ज़ाती घर चाहिए, किसी से भीख नहीं। हमारी इमारतों को बहाल किया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। 2 रियासती हल के हवाले से कोई ऐलान ना हो सका। सहाफ़ी का अमरीकी सदर से सवाल। ट्रंप ने कहा इसका जवाब इसराइली वज़ीर आज़म देंगे। नेतन्याहू का 2 रियासती हल से इनकार। कहा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत इसराइल को तबाह करने का प्लेटफॉर्म होगी। ऐसी कोई रियासत कबूल नहीं जो इसराइल की तबाही का प्लेटफॉर्म बने। फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी हमेशा इसराइल के हाथ में ही रहेगी। सिर्फ उन फ़लस्तीनियों की हुकूमत चाहते हैं जिससे इसराइल को कोई ख़तरा ना हो। अमरीकी सदर ने कहा हमास गज़ा में जंग बंदी करना चाहती है। इसराइल ईरान जंग ख़त्म हो गई। दुरुस्त वक्त पर तेहरान से पाबंदियाँ हटाऊँगा। ईरानी एटमी तनसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। उम्मीद है एक और हमला नहीं करना पड़ेगा। दुनिया में जंगें रुकवाने की मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं। तिजारत के जरिए जंग रुकवाई। पाकिस्तान ने मुसलसल तीसरी बार अंडर एशिया हॉकी कप जीत लिया। ग्रुप ए के दिलचस्प मुकाबले के बाद बांग्लादेश को 3-6 से शिकस्त। पाकिस्तान अब ग्रुप ए में 3 मैचेस में 9 पॉइंट्स के बेहतरीन रिकॉर्ड के साथ सर-ए-फहरिस्त। वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की दरामद के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल। फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये इक़दाम उठाया गया। माजी में अक्सर चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कौमी ख़जाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हसार किया जाता है। मौजूदा हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफिर मिकदार में दस्तयाब थी। अब कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। पेंशन इस्लाहात की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की उजरत का नोटिफिकेशन जारी करने से कबल तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने की हिदायत। काबीना ने ज़रा इनकम टैक्स रूल्स की मंजूरी दे दी। नए कवायद के तहत ज़मींदार SRB के तहत रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन इकबाल डेथो के खिलाफ इल्ज़ामात की जाँच के लिए सब कमेटी कायम। महंगी बिजली और ज़्यादा बिलों की कायमा कमेटी तवानाई में गूंज। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि बिजली की कीमत इसलिए ही ज़्यादा है क्योंकि बिजली का इस्तेमाल कम है। ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होगी तो बिजली के रेट कम हो जाएंगे। रुकन कमेटी राना सिकंदर ने कहा कि बिजली कब सस्ती होगी, हम लोगों को क्या जवाब देंगे। मलिक अनवर ताज ने कहा 200 और 201 यूनिट का मामला लोगों में ज़ेरे बहस है। 1 यूनिट के फ़र्क पर बिजली का बिल इतना क्यों बढ़ जाता है। राना सिकंदर हयात ने कहा कि 200 यूनिट का बिल 5,000, 201 यूनिट का बिल 15,000 हो जाता है। 1 यूनिट बढ़ने से अगले 6 माह तक प्रोटेक्टेड सार्फ भी नहीं रहता। वज़ीर तवानाई ने कहा कि सार्फिन को रिलीफ के हवाले से मज़ीद इक़दाम भी करेंगे।
मानसून बारिशों का एक और स्पेल। लाहौर और गिरदोनवाह में बादलों की घन गरज, मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। गर्मी का जोर टूटने से मौसम भी खुशगवार। बंदरोट और शाहकाम जलियाना गांव में छतें गिरने से 4 अफराद जख्मी। मुल्तान, सियालकोट, गुजरात, शेखुपुरा, उकाड़ा, कसूर, जनावाला में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए। कराची में बादलों और सूरज की आंख मचोली, कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिशों में मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को नशेबी इलाकों से निकासियाब की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा कि ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक प्लान जारी करे और शहरियों को बर वक्त मुतबादिल रास्तों से आगाह करे। बारिश का पानी खड़ा रहने से आवाम को होने वाली दुश्वारी का बर वक्त अजाला किया जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जुनेद गफ्फार ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 26वें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साथी जजेस, रिटायर्ड जजेस, हाई कोर्ट बार और कराची बार के अहदेदारों की शिरकत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। उधर जस्टिस SM अतीक शाह ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने हल्फ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर और जजों की तकरीब में शिरकत। बानी PTI बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त 190 मिलियन पाउंड केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी PTI 5 अगस्त 2023 से कैद में है। अदालती फैसले के ऐलान में 3 बार ताख़िर हुई। शफाफियत पर सवालात उठे। मुअज़्ज़ज़ बेंच ने जल्द समाअत की यकीन दहानी करवाई मगर तारीख ताहाल मुकर्रर नहीं हुई। ताख़ीर आइनी और बुनियादी हक़ूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 9 के तहत आज़ादी का हक़ सल्ब किया जा रहा है। पुलिस तहवील में मीडिया के जरिए मुल्जिम का एतराफ़ी बयान नाकाबिल कबूल करार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कराची में बच्चे के कत्ल के मुकदमे में मुल्जिम बरी। फैसले में कहा गया मुल्जिम का पुलिस अफसर की तहवील में मीडिया के जरिए एतराफ़ जुर्म इसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक इसका बयान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में न लिया जाए। रिपोर्टर को मुल्जिम के इंटरव्यू के लिए रसाई मामूली बात नहीं। मीडिया के पास बयान या तख्लीक करने की बेपनाह ताकत और सलाहियत है जो सच या गलत हो सकती है। ऐसी ताकत का ऐसे मुआशरे में गलत इस्तेमाल किया जा सकता है जहां रियासत इज़हार राय की आज़ादी को दबाती है और मीडिया को कंट्रोल करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला का हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा। इजलास के दौरान कहा हवाला हुंडी में मुलव्वस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। किसी का दबाव कबूल किए बगैर माफिया के खिलाफ बिल इम्तियाज कार्रवाई की जाए। मोहसिन नकवी का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी का हुक्म। बोले भिखारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को ख़राब कर रहा है। बैरून मुल्क से डीपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। जाली अद्वियात का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मकरूह धंधे में मुलव्वस लोगों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुस्लिम लीग नून की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में वकला के दलाल के बाद फैसला महफूज। वकील ने दलाल दिए मखसूस नशिस्तों की तकसीम के वक्त मुस्लिम लीग नून की KP में 6 मेंबरान काउंट किए गए। मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्तों की तादाद 9 होनी चाहिए। अक़लियत की एक नशिस्त पर टॉस किया जाए। जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क्स दिए जब प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता तो कैसे मखसूस नशिस्तों की तकसीम कर सकते हैं। इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन ने पार्टी ज्वाइन करने के लिए 22 फरवरी की तारीख दी। 5 सीटें 22 फरवरी की पार्टी पोजीशन पर दी गई। 21 सीटें तो मार्च में दी गई हैं। उसकी क्या वजह है? इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी लॉ ने कहा कि 22 फरवरी की पार्टी पोजीशन पर नशिस्तें दी। PTI पार्लियामेंटेरियंस की खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, जवाब तलब।
PTI पार्लियामेंटेरियंस के वकील ने दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों को मिसकैलकुलेट किया क्या? हमारे हिस्से के मुताबिक मखसूस नशिस्तें दी जाएं। अदालत ने इस्तफसार किया। 2024 का नोटिफिकेशन अदालत से मुअत्तल है क्या? वकील ने कहा वो मुअत्तल नहीं, केस पेंडिंग है। ज़राई तरक्याती बैंक का कर्जदारों से 9 अरब रुपए वसूल न करने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान 1601 कर्जदारों से 1 रुपया भी ना लेने पर हैरान। ऑडिट हुकाम ने बताया कोयटा, कराची और लाहौर के कर्जदारों के लिए 16% रकम वसूल की गई। इजलास के दौरान पाकिस्तान पोस्ट के 4 अरब के गैर मिजाज फंड का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने 3 माह में रिपोर्ट मांग ली। PAC इजलास में अरकान के DG पाकिस्तान पोस्ट से ताबड़तोड़ सवालात। DG पाकिस्तान पोस्ट ने कहा हमारा सिस्टम नया था, इसलिए स्टाफ को कई मामलात का पता नहीं चला। ये गलती अब नहीं हो रही। शाजिया मरी ने कहा इतनी बड़ी रकम इधर से उधर हो गई, आप इसका दिफा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म बताएं ट्रंप की मसला कश्मीर पर सालसी कहाँ गई? पाक भारत जंग में कश्मीर का मसला क्यों हल नहीं हो रहा? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि OIC में शामिल ममालिक इसराइल को धमकी दें कि वो दहशतगर्दी बंद करे। इसराइल लड़ नहीं सकता, इसलिए बंकर में छुप जाता है। पाकिस्तान समेत अरब रियासतों को फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। अमेरिका की चापलूसी बंद की जाए। हाफिज नईम रहमान ने मजीद कहा मखसूस नशिस्तों की बंदरबांट दुरुस्त नहीं। एक पार्टी का निशान गायब करना और उनके कायद को जेल में रखना जमहूरियत और आइन के खिलाफ है।